नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। सुप्रभात, नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। आज के अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान पठन एवं विवेचन सत्र में आपका स्वागत है। मोनिका मैडम, अगर आपके पास सूत्र अगर है तो आप शेयर कर सकते हैं। प्रणाम सर। जी सर। आज हमें संभवतः पहले हमने शायद कौन सा सूत्र करना है आज, ये तो बता दीजिए। ये शायद अस्मरी नाशक चूर्ण, ये हमने आज शायद करना था, जहां तक मेरा ख्याल है 28वां सूत्र था शायद। 28वां नहीं, 28वां तो कर लिया था सर। अच्छा, जी जी। एक मिनट सर, इससे पहले वाले पेज का एक मिनट। ये 30वां रहा होगा, फिर 30वां करना होगा। हाँ जी सर, यहीं से शुरू करना है। अस्मरी नाशक ये चूर्ण कर लिया। हाँ हाँ जी, ठीक मैं है। पढ़ देता हूँ इसको। ये सूत्र है, अष्टांग हृदय विद्योतिनी टीका से पढ़ रहा हूँ, अध्याय 11वां, सूत्र नंबर 30 है। नृत्य कुंडक बीजानाम चूर्णम माक्षिक संयुतम अविक्षीरेण सप्ताहम पीतम अस्मरिपातनम। यहाँ पे कहते हैं कि नृत्य कुंडक, तुम्बरी, निर्मली या गोक्षुर, इसके लिए आया है। ये गोक्षुर हम लोग यूज करते भी हैं। बीजों का चूर्ण मधु के साथ मिलाकर भेड़ के दूध के साथ 7 दिन पान कराने से यह अस्मरी पातन करता है, अस्मरी को गिरा देता है। यहाँ पर ये सूत्र का डेफिनेटली इसी का यहाँ पर जो है वो संस्कृत टीका भी दी हुई है। पहला फिर से पढ़ देता हूं मैं। नृत्य कुंडक बीजानाम चूर्णम माक्षिक संयुतम अविक्षीरेण सप्ताहम पीतम अस्मरी पातनम। संस्कृत में बताया कि तुम्बरी बीजाना, तुम्बरी के बीजों का चूर्ण, चूर्णम माक्षिकान्वितम, माक्षिकान्वितम का अर्थ यहाँ पर है मधु के साथ। और आगे कहते हैं कि इसी में आगे अगली लाइन देखिए तो इसमें सप्ताहम पीतम अस्मरी पातनम अविक्षीरेणम, अविक्षीरणम का अर्थ यहाँ पर है भेड़ का मूत्र। सप्ताहम पीतम अस्मरी पातनम, यानी 1 सप्ताह पिलाने से ये अस्मरी पातन करता है। ये संस्कृत टीका में लिखा है। अत्रास्मरी शब्दस्य व्यापो संज्ञा छंदसो, यानी यहाँ पर अस्मरी शब्द का व्यापक अर्थ लिया गया, यानी किसी अस्मरी को व्यापक यहाँ पर स्पेसिफिकली हम इसलिए कहते हैं ना, अस्मरी जो है यहाँ पर रीनल कैलकुलस के ही कॉन्टेक्स्ट में नहीं, हम इसे इस प्रकार इस योग का प्रयोग जो है वो गॉल ब्लैडर स्टोन में भी कर सकते हैं, जहां तक मेरा ऐसा लगता है। क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा है संस्कृत टीका में कि अत्रास्मरी शब्दस्य व्यापो संज्ञा छंदसो,
यानी एक प्रकार से अस्मरी को यहाँ पर व्यापक रूप में यहाँ पर अस्मरी शब्द का प्रयोग किया गया है। जी, अब अगला सूत्र कौन पढ़ेगा? मैडम आप ही पढ़ दीजिए, मंदाकिनी मैडम या मोनिका मैडम, कोई पढ़ दीजिए। जी सर। क्वाथश्च शीघ्रमूलोत्थ कदुष्णो अश्मरीपातनः। जी, शीघ्रमूल का क्वाथ किंचित उष्ण अगर पिया जाए तो वह अश्मरी का पातन करता है। कोई इसका अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो तो आप शेयर कर सकते हैं, कभी आपने कोई किसी ने दिया हो इस तरह से योग। जी, संस्कृत टीका कौन शुभान पढ़े? जी, शुभांजन मूल मूल क्वाथश्च कोष्ण पीताश्मी पातन। सर वही सेम लिखा है इसमें तो कि जी, शुभांजन के मूल का क्वाथ किंचित उष्ण पीने से अश्मरी का पातन होता है। बहुत तो ये बढ़िया। बहुत प्रैक्टिकली यूज किया जा सकता है क्योंकि शुभांजन मूल भी बहुत इजीली अवेलेबल होगी मार्केट में, और उसका आप उसको थोड़ा सा क्वाथ बना के और किंचित उष्ण उसको अगर पिलाया जाए तो अश्मरी पातन करता है, ऐसा इसमें बताया गया। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसको प्रैक्टिकली मैडम भी आ गई यहाँ पे, मैडम भी, अंजना मैडम का स्वागत है यहाँ पे। प्रणाम मैम। भी यहाँ पे दो दो तीन योग यहाँ बताए गए, मैं दोबारा से रिपीट। नमस्कार सर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी लोग। कंटक बीजानाम चूर्णम माक्षिक संयुतम अविक्षीर्ण सप्ताहम प्रीतम अस्मरिपातनम। पहला तो ये था 30वां सूत्र जो हमने किया। इसमें गोक्षुर बीजों का चूर्ण मधु के साथ मिलाकर भेड़ के दूध के साथ 7 दिन देने की बात की गई है स्मरी पातन के लिए। दूसरा अभी पढ़ा, अभी क्वाथस्य शीघ्र मूल्योत्थ कदु उष्णो अस्मरी पातन। सैजन के मूल का क्वाथ थोड़ा गर्म कर पान कराने से ये अस्मरी पातन करता है। तो इस पे कोई एक्सपीरियंस है मैडम तो शेयर कीजिए, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। जी, चलिए सर, सहजन का यूज तो हम लोग जनरली चाहे उसका क्वाथ बनाते ही हैं, चाहे पत्र का क्वाथ बनाएंगे चाहे टॉप का क्वाथ बनाएंगे, जो कि या फिर उसकी जो फली आती है उसका भी क्वाथ बहुत यूज किया जाता है। उसको लेप वगैरह के रूप में भी यूज किया जाता है, क्योंकि मूल डायरेक्ट हम लोग मतलब जैसे कहते हैं ना कि कोई पौधा या कोई पेड़ जब हट जाता है या उसको उखाड़ा जाता है तब उसके मूल को हम जनरली यूज करते हैं, या मार्केट में तो अवेलेबिलिटी है। तो मेरा जो अपना बहुत बहुत ही अनुभव है इसमें कि लेखन एज ए लेखन द्रव्य, या जैसे अब यहाँ भी पाषाण को ही तोड़ना है या शर्करा बनाना है तो वो भी एक भेदन का कार्य करे। तो सहजन हमको लगता है कि बहुत अच्छी औषधि है। सहजन में और भी ऐसे गुण हैं कि वो लेखन के साथ साथ भी जो है वो ग्रहण करता है, मीन्स कि आपके धातुओं का वो जो है क्षय नहीं होने देता है, धातुओं का वो पोषण बिल्कुल करते बिल्कुल। करते वो भेदन कार्य करता है। तो शिगरू इज द बेस्ट, और शिगरू तो अवेलेबिलिटी भी शिगरू की अच्छे से है। और ये भी शास्त्र में भी लिखा है कि अगर शिगरू का पंचांग में कोई भी मिल जाए, चाहे त्वक मिल जाए, चाहे पत्र मिल जाए, चाहे फल मिल जाए, चाहे मूल मिल जाए, जो भी उसका मिल जाए आप यूज करेंगे तो वो उतना ही फलदायक होता है। बहुत बढ़िया बताया मैडम। तो अगला सूत्र जो है वो कौन पढ़ेगा? मंदाकिनी मैडम, सविता मैडम, कोई भी पढ़ दीजिए अगला सूत्र 31। प्रणाम सर, मैं पढ़ जी देती हूँ। जी, तिलाप मार्ग कदली पलाशयव संभवः क्षारपेयो विमूत्रेण शर्कराश्व शर्कराश्मरि शर्कराश्वमरि स्वस्मरी सूर्य, स्वस्मरी शर्कराखस्मरिषु शर्कराखस्मरिषु च च। यहाँ पेयो अविमूत्रेण है ना, पेयो अविमूत्रेण। जी पेयो अविमूत्रेण। जी जी, सर अब फिर उसका वो भी पढ़ दीजिए। अर्थ सर अभी मेरे पास बुक नहीं है, मैं कोई यहाँ बात पे नहीं, कोई बात नहीं, कोई और पढ़ दीजिए फिर इसका अर्थ क्या है। मैं पढ़ देती हूँ सर, मैं जी जी, पढ़ती हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि तिल नाल का छार, तिल नाल, तिल और नाल, उसके तिल के नाल की छार बनाना है, अपामार का छार बनाना है, केले का छार बनाना है, पलाश का छार बनाना है और यव छार। इसको जी इसको मात्रा के अनुसार लेकर भेड़ के मूत्र के साथ शर्करा तथा अश्मरी रोग में पीना चाहिए। कहीं मतलब कि अश्मरी अश्मरी को भेदन करने के लिए जो शर्करा हो जाती है उसके लिए भी, और अश्मरी को भेदन के लिए भी इसको पीना चाहिए। लेकिन इसमें क्षार का बहुत अच्छा उपयोग है। इसमें कि तिल नाल का है, अपामार, केला, पलाश और यव क्षार, 5, इन्होंने 4 क्षार बताए, 5 क्षार बताए, पंच क्षार का उपयोग करके अभिमूत्र के साथ पिलाने से, और उसमें जो है वो शर्करा अश्मरी को लग रहा है कि वो ये खुद ही शर्करा में टूट के डिवाइड होकर निकल जाती है, ये इसका मतलब ये होगा।
तो ये योग तो बनाया भी जा सकता है मैम। जी सर, जी सर, ये बहुत ही स्पेसिफिक है सर। स्पेसिफिक योग है, हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिशनर्स इस योग को बना सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो एक स्पेसिफिकली देखेंगे तो इसमें अभी पहले वाले सूत्र में भी अभी दुग्ध आया था और अभी जो है वो अभी जो है वो मूत्रेण आया है, यानी जी स्पेसिफिकली भेड़ के दूध और भेड़ के मूत्र की बात यहाँ पे की जा रही है। तो कुछ न कुछ मुझे लगता है कि खासियत लेखन है, में कहीं ना हाँ कहीं उसको। का जरूर रोल रहा होगा जी। जी सर। भेड़ के दूध और भेड़ के ही मूत्र की बात की जा रही, तो कुछ ना कुछ इसका रोल होगा असमरी के जो है लेखन में, भंजन में इनमें जरूर होगा। अगला जो है वो और भी अच्छा सूत्र है, कौन पढ़ेगा? माधुरी मैडम आप पढ़ेंगी? इसकी विनीता जी टीका रहेगी सर, टीका टीका। टीका पढ़ दीजिए, चलिए टीका पढ़ दीजिए। कोई और पढ़ना चाहे पढ़िए। इलादि संभव क्षारो अभिमूत्रेण शर्करा खशमरी शुचा विषय पे। वही है, उन्होंने बताया कि तिल इत्यादि जो है, हमने अभी बात की, तिल, अपमार, कदली, पलाश और यव का जो हमने क्षार बना दिया, और उस क्षार को हमने अभिमुद्रण के साथ जो है वो दिया, तो वो शर्करा और अश्मरी दोनों में इफेक्ट करेगा। अब पढ़िए मैम। मैम यस पढ़िए मैम। अगला सूत्र। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, प्रणाम सर। कौन पढ़ रहा है सर? पढ़ू कोई क्या? भी पढ़े, कोई एक पढ़े। कपोत कपोत वाक कपोत वाक मूलम वा पिबेदकम सुरादिभिः तत्सिद्धम वा पिबेत क्षीरम वेदनाभिरूपधृतम् वेदनाभिरूपधृतः। कपोत वंका मूलम वा पिबेदकम स्वरादिभि तत्सिद्धम वा पिबेत क्षीरम वेदना भी रूप द्रुतः। आगे अगली लाइन छूट गई मैम, वो भी पढ़ दीजिए, शायद वो शेयर स्क्रीन में अब आ जाएगा आपको। ये अगली लाइन 33वां भी पढ़ दीजिए, ये देखिए आपके सामने एक, आ गए। हाँ, आया आया सर, एक जी मिनट। पढ़िए। हरितक्या स्थितम वा साधितम वा पुनर्नवः शिरा पुनर्नवे, अन्नभु पुनर्नवे। पुनर्नव अच्छा, पुनर्नवयः शिरा अन्नभुग्वन्नी शिरा बहनी शिखा अन्नभुग्व मूलम, बहनी शिखा मूलम। अच्छा, बहिर है क्या? ओके ओके सर। शिरा अन्नभुग्व बहिर शिखा मूलम वा तंडुला अंबुना। ओके सर, ये पढ़ू क्या आगे का नीचे का? कोई और पढ़िए, इसका अर्थ पढ़िए, मैडम के पास हाँ, शायद पुस्तक नहीं है जी। मैं पढ़ती हूँ सर, इसकी हिंदी जी बताती हूँ सर। मैं जी। हिंदी में लिखा हुआ है, कपोत वंका अर्थात ब्राह्मी या फिर शोनाक, इनके मूल के चूर्ण या कल्क को सुरा आदि में सौवीर, मैर्यक और मैदक, इनको लेकर, इनमें से किसी भी एक को लेकर इनके साथ पीना है। क्या पीना है? ब्राह्मी या शोनाक। कपोत वंका के इन्होंने दो बताए, या तो वो ब्राह्मी का भी पर्याय है और शोनाक का भी है। इसके मूल का चूर्ण बनाना है या फिर इसका कल्क बनाना है, और इस कल्क को हमें सौवीर या फिर मैर्यक या फिर मेदक, ये सुरा आदि का भेद है, इसके साथ पीना है। दूसरा इन्होंने बताया है कि अथवा कल्क के साथ पकाया हुआ, मतलब कपोत वंका जो बात हो रही थी उसका ब्राह्मी या शोनाक का हमने कल्क बनाया, और कल्क के साथ पकाया गया दूध, उस कल्क को दूध, उसका मतलब क्षीर को संस्कारित किया, उसके साथ पकाया गया दूध वह रोगी पिए जिसे अनेक प्रकार की वेदनाएं हो रही हैं। जहाँ पीड़ा होती है, जहाँ अश्मरी का बहुत सीवियर पेन होता है, वहां इसका जो संस्कारित दूध है बहुत कार्य करेगा। इसके अलावा कह रहे हैं कि हरण की गुठली, हरितिक्यास्थि बोला था, हरण की गुठली के चूर्ण द्वारा पकाया गया अथवा पुनर्नवा के कल्क से पकाया गया दूध भी पिए। मतलब उन्होंने और एक बताया कि या तो कपोत वंगा के कल्क बना के उसका हम जो है दूध पिए, या फिर हरित की लेंगे, हरित की अस्थि या मतलब गुठली के चूर्ण को बनाएंगे और उसके द्वारा उसमें दूध पकाएंगे, या फिर पुनर्नवा के कल्क से पकाया गया दूध पिएंगे। दूध के साथ भोजन करने वाला मयूर शिखा, जो गुड़ आदि वर्ग बताया है भाव प्रकाश में, उसी में एक वानस्पतिक द्रव्य आया है मयूर शिखा, उसकी जड़ को चावल के धोवन के साथ पीना है। और दूध के साथ जो भोजन करेंगे उसके बाद मयूर शिखा की जड़ को चावल के धोवन के साथ भी पीना है। ये बहुत अच्छी छोटी छोटी चीजें इन्होंने बताई हैं, जो कि हरित की अस्थि वाला हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर पुनर्नवा के कल्क का भी यूज कर सकते हैं। ब्राह्मी या शोनाक, इनका भी कल्क बना के दूध के साथ दे सकते हैं, या ब्राह्मी और शोनाक के
जो मूल है उसका जो कल्प बनाएंगे वो हम सुरा इत्यादि के साथ उसका वर्णन यहाँ शास्त्रों में बताया गया है। बहुत मैम अच्छा। सर ये दूध के ऊपर पूछना था, मतलब कुछ लोग पत्री में बोलते हैं कि दूध नहीं पीना होता है, तो यहाँ पे दूध का वर्णन किया गया है, तो इस पे कुछ बता दीजिए। ये मुझे लगता है कि दूध में भी स्पेसिफिक दूध है, आप यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे जो है भेड़ के दूध का प्रयोग पहले भी बताया है, वही बात बता रहा था। मुझे लगता है इसमें क्षारीय तत्व या फिर जो है लेखनीय तत्व रहते होंगे, इसीलिए स्पेसिफाई किया है यहाँ पे। एक्चुअली सर उस दिन भी हम लोग डिस्कस किए थे ना, इसमें सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या किया है कि जो पहले हमारा जो अश्मरी है उसको इन्होंने भेदन का कार्य कराया है। जैसे अश्मरी उन्होंने बोला हरित क्या अस्थि है या फिर कपोत वंगा मूल है, उन्होंने उसके साथ दूध का वर्णन किया है। तो मुझे यहाँ तक लगता है कि दूध यहाँ रेचक का काम भी कर रहा है, क्योंकि बिल्कुल। शर्करा में विभाजित करके उसको भेदन करके जो छोटे छोटे पीस निकलते हैं वो कहीं इकट्ठा ना हो, तो वो सुरा भी हम लोग देखिए आजकल ये कहते हैं कि लोग अगर थोड़ी सी भी छोटी सी है जी तो जी। आप उसको लीजिए ना? तो इसी तरह सुरा और ये दोनों दूध और ये इनका दोनों। पुनर्नवा का भी शायद प्रयोग बताया जी जो है, अभी पहले जी पढ़ सर, रहे थे हम। जी सर, जी सर, पुनर्नवा तो भी ये कहीं ना कहीं डायूरेटिक होता है, रेचनीय जी का रोल रहता जी है, जी सर, जी सर, निश्चित रूप से तो इसका ये एक। इसीलिए इसका यहाँ वर्णन शायद आया होगा। जी जी जी। और किसी को कुछ बताना है तो इस योग के बारे में कोई, आप मतलब ये सब योग जो हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा इसको निर्माण भी कर सकते हैं, इतना कठिन नहीं है, और हम इसका बिल्कुल प्रयोग भी करा सकते हैं रोगी में। इससे हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी इजाफा होगा। बहुत सारे कैलकुलस के मरीज हमारे पास आते हैं, रीनल कैलकुलस के। और यहाँ जी पे सर। बताया कि पेन विद, अगर दर्द के साथ हो तो आप क्या कैसे दें, आप ये भी बताया, वेदना से पीड़ित रोगी पिए। अगला जो इसका वो है संस्कृत टीका, वो कौन पढ़ेगा? पढ़ लीजिए मैडम, आप ही पढ़ दीजिए। सर मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए पढ़िए मंदाकिनी जी, पढ़िए पढ़िए जी। सर ये मूत्र घातेषु वाला ना, 34 नंबर ना? नहीं नहीं, उससे ऊपर 32 वाला का अभी उसका, हाँ हाँ थर्ड, अभी कौन सा चल रहा था हमारा, उसी का जो 32 का मैडम, जो 33 का जो लिखा है 33 कपोत के नीचे जो वंकायम। लिखा है ना संस्कृत टीका, वो हाँ पढ़िए। हाँ संस्कृत टीका करना है। जी। कपोतवंकाया मूल केवल शुरोष्ण जलाधिभिः पिबेत। कपोतवंक मैम आपने भी ब्राह्मी बताया था। श्योनाक और ब्राह्मी दो दो चीजें आई हैं इसमें, श्योनाक और अच्छा, ब्राह्मी। जी कपोत श्योनाक और ब्राह्मी के मूल को सुरा और ऊष जल के साथ में पीना चाहिए तथा कपोतवंकाया उससे कपोत श्योनाक और ब्राह्मी के सिद्ध श्रित यानी फांट मैम श्रित ना, सिद्ध श्रित व क्षीर क्वाथ वेदना। होता है ना, श्रित क्वाथ का पर्याय है। हाँ क्वाथ तो, के लिए है। जी तो ब्राह्मी और श्योनाक से सिद्ध क्वाथ या फिर क्षीर जो होता, अगर उसको दूध के साथ पीने को दे तो वो वेदना का शमन करता है। हरित्यास्थि भी सिद्ध व क्षीरम अथवा पुनर्नवा पक्व क्षीर पिबेत। या तो हरितकी की अस्थि, सिद्ध क्षीर या फिर पुनर्नवा से पकाया हुआ क्षीर पीने से। मयूर शिखा मूल तंडूला अम्भसा पिबेत। मयूर शिखा किसके लिए बताया मैम? मयूर शिखा इन्होंने बताया था कि मयूर शिखा जो है, अगर हम भाव प्रकाश में गुरु इत्यादि वर्ग देखेंगे तो उसमें एक जी वनस्पतिक द्रव्य आया है, उसको देख लेते हैं, बताते हैं। जी जी। मैम मयूर तो सिकुड़न फर्न होता है ना, वो ड्राइप्टेरिस। जी 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 जी, फिर से बोलिए। मोर मैम के एक पंख के फर्न होता है ना, फर्न होता है फर्न है ये, ड्राइप्टेरिस सर, ठीक। जिसको हम वो छापते हैं पीछे से, टैटू जैसा बन जाता है ना, वो बिल्कुल मयूर बिल्कुल सिक्का होता है। सही कह रही है, ये फर्न है। मयूर शिखा, मयूर शिखा को चावल के पानी के साथ पीना चाहिए। किम भूतम क्षीरा क्षीरनाशी सना। और किम भूतम मतलब शायद इस प्रकार मैम, यही होगा। किस हाँ प्रकार, किस हाँ, प्रकार जी क्वेश्चन पूछा गया, किस प्रकार? किस क्षीर प्रकार अन्नासी सन, शीसन, इसका क्षीर मतलब और बता। अन्न का सेवन करते हाँ हुए। जी जी, जो दूध के साथ जो भोजन करने वाले हैं या दूध के साथ जो खाना भी खाएंगे वो मयूर शिखा की जड़ को चावल के धोवन के साथ पी सकते हैं, ये बताया गया है। हाँ, ठीक बहुत ठीक। अच्छा योग, आपको बहुत अच्छा योग आपके समक्ष ये आया, ये डेफिनेटली जो है प्रयोग करने लायक है ये जी। तो अगला सूत्र कौन पढ़ेगा अब? अगला सूत्र मोनिका, पूछ लीजिए। मोनिका।
जोशी सर, जोशी सर। प्रणाम वंदना मैम। हाँ, एक सेकंड, मेरी आवाज कम आ रही है। आ रही है मैं मैम, ये आपकी कह आवाज रही आ थी रही कि है। बोलिए इसमें मैम, बोलिए। जो बोलिए, आ गई हाँ, आवाज, बोलिए जी। तो अभी अभी तो ये भेड़ी का दूध जैसे यहाँ पर यूज हो रहा है ना काफी, तो इसका इसका जो भेड़ी का दूध अगर हम लोग दुग्ध वर्ग में देखें तो आविकम लवणम स्वादु स्निग्धोष्णम चाश्मरी प्रणुत अहृद्य तर्पणम केशम शुक्र पित्त कफ प्रदमा गुरु कासानिलोद भूते केवले चानिल चरम। लवण और मधुर रस युक्त है, ये स्निग्ध उष्ण है, अश्वरी नाशक है। बीड़ी का दूध हृदय के लिए अहितकर है हालांकि, और तृप्ति कारक है, केशों के लिए भी हितकर है, शुक्र पित्त और कफ को उत्पन्न करने वाला तथा गुरु होता है, एवं वात से उत्पन्न होने वाली खांसी एवं वात रोग में हितकर होता है। तो ये मतलब भेड़ी का दूध ही खुद अश्वनी नाशक होता है, इसीलिए बार बार भेड़ी का मूत्र भी अश्वनी नाशक होता है, इसीलिए बार बार भेड़ का दूध से सहपान अनुपान जो भी बता रहे हैं या बनाने के लिए उसको यूज करने के लिए बार बार बता रहे हैं जी। थैंक यू मैम, बहुत मैडम अच्छा कुछ कह आपने। रही थी आप, वंदना मैडम कुछ कह रही थी, मैं किसी कॉल पे था जी। वो भेड़ी का दूध बार बार आवी आवी दुग्ध आवी मूत्र आ रहा है ना जोशी सर, जी तो वो मैंने वही पढ़ के सुना दिया। अभी दुग्ध वर्ग में जो भेड़ी जी का जी दूध, जी वो लवण तथा मधुर रसयुक्त स्निग्ध उष्ण अश्वरी नाशक, हृदय के लिए हालांकि अहितकर है, पर बिल्कुल तृप्ति कारक है, और केशों के लिए हितकर है, शुक्र पित्त और कफ को उत्पन्न करने वाला तथा गुरु होता है, एवं वात से उत्पन्न होने वाली खांसी तथा केवल वात रोग में हितकर होता है। तो ये खुद ही अश्वरी नाशक होता है भेड़ी का दूध। अच्छा, ये अहितकर भी एक किसी व्याधि विशेष में अहितकर भी मतलब कि बताया है। हृदय के लिए हितकर, हृदय मतलब के लिए पीने में अहितकर है। अच्छा नहीं लगता होगा। हाँ, तो हृदय के लिए हाँ मतलब पीने में शायद अच्छा ना लगता हो, या फिर कुछ हृदय पीने का। के लिए अच्छा नहीं लगता है ये। दूसरा सबसे प्रैक्टिकली बात ये है कि अब जैसे शायद लवण, इसमें लवण वगैरह जो रस आया है तो वो शायद हाई ब्लड प्रेशर वगैरह में शायद हाँ, यस, ये कहीं ना कहीं और उष्ण उष्ण भी है ये थोड़ा। ब्लड प्रेशर को एलिवेट करता होगा, जिससे कार्डियक डिजीजेस के प्रोग्रेशन की चांसेस बन जाते होंगे, ये भी हो सकता है। जी दूसरा एक चलिए सबसे जैसे बड़ी बात है कि मैडम ये बताइए कि ये भेड़ी का दूध अब जो है, अब ये चलिए पहाड़ों में या फिर ऐसे ट्राइबल एरियाज में तो मिल जाएगा, लेकिन क्या ये हर जगह तो उपलब्ध होगा नहीं है? सर, जैसे गौमूत्र अर्क मिल रहा है, मुझे लगता है हाँ कहीं ना कहीं इसका भी अर्क निर्माण होना चाहिए। मतलब जैसे कि हुआ जी था ना कि उसका एक हमें जो कंपनी पेटेंट बना के दे रही है गौमूत्र अर्क। अब गौमूत्र भी ऐसे हम लोग यूज करते हैं तो वो उसका वही अर्क रूप में ही यूज कर लेते हैं हम लोग। तो बिल्कुल। ऐसे मुझे लगता है, या हमें सर्च करना होगा, या फिर कुछ लोग शायद जानते होंगे, या हो सकता है नहीं बन रहा भी हो, लेकिन मुझे लग रहा है क्योंकि हर जगह तो ऐसे अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन पेशेंट को इजी करने के लिए और मेडिसिन तैयार करने के लिए हमें इसका अभिमूत्र अर्क के लिए भी एक बार सोचना पड़ेगा, या सोचना ये एक चाहिए तरह जी। से जी मैम, ये जी। आइडिया अभी आइडिया ले लेगा मैम, कोई भी कंपनी वाला बना भी देगा, चिंता ना नहीं थैंक करिए। मैम, यू। ऑनलाइन मिल रहा है। ऑनलाइन सारे बकरी के दूध, ऊंट के दूध, भेड़ के दूध सारे मिल रहे हैं, क्योंकि मिल रहे हम हैं लोग ना? शहरों में रहते हैं ना मैम, तो हाँ हम लोग हाँ। को जरूरत पड़ती है जैसे टाइफाइड वगैरह में, तो वहाँ हम ऑनलाइन देखते हैं तो बकरी का दूध, ऊंट का दूध सब आ रहा है, घर पे आ जाता है सब। अरे इवन वाह, घी भी आ रहा है चलिए। उसका, तो, इवन तो इसका। मैडम मैम ये जो मूत्र अर्क की बात हो रही है, मूत्र असली अर्क। नहीं नहीं, दूध नहीं, की अभी मूत्र होती वर्ग है भी ना, और दुग्ध वर्ग दोनों में। दूध भी दोनों मिल रहा मिलाते है, हैं अर्क नहीं मिल रहा अभी। मैडम। जैसे मेरा मैम, मतलब ये था ना, गौमूत्र अर्क मिलता है, ऐसे ही अगर अभिमूत्र अर्क भी अवेलेबल हो जाए ना, तो जैसे हम हाँ लोग इसी योग की बस्ती वगैरह बना के भी दे सकते हैं। मात्रा बस्ती में भी हम इस तरह की कॉम्बिनेशंस बना के अगर हम पेशेंट को दे सकते हैं तो इफेक्ट अच्छा मिलेगा, मेरा मतलब ये भी था। तो इसलिए अभिमूत्र का अर्क का भी जरा खोजिएगा, गूगल पे आप मिलेगा तो हम लोग के साथ शेयर करिएगा। और जी केवल अगर इसको सिंगल भी प्रयोग किया जाए तो ये भी कहीं ना कहीं असमरी पातन बिल्कुल में सर। इसका हाँ, बहुत रोल होगा। इफेक्टिव है जी सर जी। सर, एक चीज मैम, जो आप पढ़ रहे थे ना अभी, मूत्र का जो गुणधर्म पढ़ रहे थे, क्या उसका गुणधर्म ऊँटनी के गुणधर्म से भी समानता करता है क्या, ऐसा कुछ मैम? अगर मैंने इन मैं केस अभी मैंने नाम जो में। पढ़ा था वो दुग्ध वर्ग पढ़ा था। अब मैं मूत्र वर्ग देख लेती हूँ, क्योंकि दूध का भी बहुत ज्यादा इसमें आया है, और अब मूत्र वर्ग का मैं अभी देख लेती हूँ। हाँ, क्योंकि उष्ण स्थान में तो ऊँट भी रहता है और वो भी रेतीले जगह पे रहता है, जैसे कि
थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा शायद, अगर इन हाँ केस मैम, ना मिले तो हाँ ये भी। अष्टमूत्र की बात आई है ना, अष्टमूत्र में इसीलिए बताया कि हर मूत्र की अपनी एक विशेषक है ना, विशेषता रही है। अभिमूत्र की अपनी में है और अजयमूत्र की अपनी है, उष्टमूत्र की अपनी है ना, नरमूत्र की भी बात आई है उसमें। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस जरूर होगा, और अभिमूत्र ज्यादा इफेक्टिव है, इसलिए बार बार यहाँ पे हम देख रहे हैं, अष्टांग हृदय पढ़ रहे हैं। अभिमूत्र ज्यादा इसमें मतलब उसमें जो है, स्पेशली जो हमारे सारे योग आए हैं अश्मरी पातन वाले, अश्मरी भेदन वाले, शर्करा पातन वाले, तो यहाँ एक माइंड में हमारे एक क्लियर कॉन्सेप्ट आ गया कि हम यहाँ पे इस मूत्र अभिमूत्र को बहुत अच्छे से, या अभी दुग्ध को भी मेडिसिन के साथ, पुनर्नवा के साथ यूज कर सकते हैं, हरित की अस्थि के साथ यूज कर सकते हैं, शौनाक के साथ, या फिर ब्राह्मी कपोतवंगा जो भी मान रहे हैं। तो ये इस बहुत अच्छा बता दिया है इन्होंने आज हम लोग को। तो ये 3-4 पॉइंट अगर हम लोग माइंड में रखें, और एक काम आप देखिए कि इसका अर्क जहाँ भी जी। जिस गूगल पे कहीं भी अवेलेबल हो तो थोड़ा शेयर करिए, मंगा के रखा मैम जाएगा। ये पेशेंट आते हैं बहुत सीवियर, कभी कभी बहुत सीवियर इतना कंडीशन में पर्सनल आप आते हैं। फॉर्मुलेशन भी, क्योंकि हम लोग इसका पर्सनल आप फॉर्मुलेशन भी डेवलप कर सकते हैं इस तरह से। जी मैम एक क्लिनिकल नॉलेज के लिए पूछना था कि हम इस अश्मरी में कितने mm तक की अश्मरी को हम ऐसे ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा तो हम लोग रिस्क नहीं लेते हैं। एक्चुअली जो हमने प्रैक्टिकली देखा है ना मैम, इसमें अगर आप उसकी थोड़ी वो पढ़ेंगी ना, कंसिस्टेंसी बना कैसे है उस पर बहुत डिपेंड करता है, और उसकी अच्छा। क्रॉनिसिटी है इस पे भी बहुत डिपेंड करता है। कभी कभी तो आप 18 तक का निकाल सकती है, कभी आपका 8 भी नहीं निकल पाता है, क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी देखी जाती है कि वो जो सॉफ्ट वाले होते हैं वो जल्दी डिजोल्व होते हैं, जो हार्ड वाले होते हैं वो धीरे डिजोल्व होते हैं, या जो एक्यूट होते हैं अर्ली बनते हैं वो जल्दी डिजोल्व होते हैं, जो क्रॉनिक होते हैं वो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाते और जी मैम जो हैं। ऑक्सीडेट वाले होते हैं ना, जिनसे जी कंटक होते हाँ हैं, वो जी इतना ज्यादा इमरजेंसी क्रिएट कर देते हैं कि जी पेशेंट को वेट नहीं कर सकता कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये डिपेंड करता है। एक पेशेंट मेरे पास आता था, मैं जब राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज हंडिया प्रयागराज में थी, मेल पेशेंट था मैम, और उसको इतनी प्रॉब्लम थी, वो एकदम जिद पे था कि मुझे ऑपरेशन तो मैडम नहीं कराना है। और फिर मैंने उसका ट्रीटमेंट लिया था, उसकी मुझे होगी मेरे पास उसकी हिस्ट्री, मतलब पूरी वो पीडीएफ कहीं पड़ी होगी, मैं ढूंढ के बताती हूँ। अच्छी खासी उसकी थी, और वो वहां पर स्पेशली उस समय जो है वो यहाँ किडनी से बाहर आ चुकी थी, और उसके पूरे यूरेटर को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, यहाँ तक कि हाइड्रोनेफ्रोसिस भी उसको हो चुकी थी, लेकिन वो हम बंदा नहीं माना, और 6 मंथ प्रॉपर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया मैम, और उसके बाद उसकी वो डिजोल्व हो ही गई। तो ये 100% श्योरिटी किसी की नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि इफेक्ट नहीं आता, इफेक्ट आता है। बस ये है कि किसी का बहुत ज्यादा हार्ड होता है, या किसी की कंसिस्टेंसी जो है कैल्शियम ऑक्सीलेट और कहते हैं ना हम लोग उससे बन के आते हैं, तो वो थोड़ा सा एक बार स्टडी कर लेते हैं। तो वो जो हार्ड ज्यादा होता है उसमें टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जो सॉफ्ट होता है, या कंसिस्टेंसी जिसकी सॉफ्ट होती है, और हिस्ट्री जिसकी थोड़ी न्यू होती है, या संचते पथादोषा नाम वाला जो हम कहते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी हम, अगर हमारे पास पेशेंट आ जाएगा तो उसको हम ट्रीटमेंट प्रॉपर कर देंगे तो अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। थैंक यू। पढ़िए मैम, आप पढ़िए जो पढ़ रहे थे ना, उसका पढ़िए 2 मिनट, फिर उसके बाद बंद किया जाए। वंदना मैम मिला? वंदना मैम मैम वो पढ़ रहे थे। हाँ नहीं, वो मैं तो उसका पढ़ रही थी ना, मूत्र, दूध अभी वर्क पढ़ मूत्र, रही अभी थी। अभी मूत्र के बारे में नहीं मिला। हाँ अभी मुझसे भी नहीं मिल रहा मुझे। चलिए कल डिस्कस करते हैं, कोई बात नहीं, कल करेंगे कल डिस्कस। आज डिस्कस करते काफी हैं। अच्छा डिस्कशन रहा हमारा। जी 3-4 योग बहुत अच्छे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आप सभी का सत्र में जी आने के सर, लिए। नमस्कार। नमस्कार, आप सबका दिन शुभ हो। जी सर, प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। नमस्कार।